इस लेसन में मैं ले रही हूँ आगे जो मैंने आपसे ये लिया था स्वास्थ्यता से संबंधित। ठीक है, क्या करें क्या ना करें उसमें था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब्जियों का सेवन करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्यता है, स्वास्थ्य न केवल उचित संतुलन आहार का अच्छा होता है बल्कि इसके लिए शारीरिक परिश्रम स्वास्थ्य संबंधी रखरखाव भी ध्यान देना चाहिए। स्वयं को समझना किशोर अवस्था पर केंद्रित एक इकाई में 3 स्वास्थ्य संबंधी रखरखाव के चर्चा प्रस्तुत की गई है। वयस्कावस्था स्वास्थ्य से रखरखाव की चर्चा की गई है। जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे शरीर में कई बदलाव आते जाते हैं जिससे क्षमताओं शारीरिक क्रियाओं की कमी होना शामिल होता है। शारीरिक स्वच्छता को बनाए रखने के लिए स्वस्थ जीवन यापन करने के लिए ही जीवन में कुछ विशिष्ट गुणवत्ता स्थापित करने के लिए व्यायाम और शारीरिक परिश्रम अत्यंत आवश्यक होती है। नियमित व्यायाम उपयोग के लिए कई कैलोरीज को खर्च करने के लिए अतिरिक्त कैलोरीज की वसा बदलने में संभावना कम करता है। नियमित व्यायाम व्यक्ति को चुस्त बनाता है। वे व्यक्ति के नियमित रूप से व्यायाम करता है स्वयं को अच्छा महसूस करता है और बेहतर रूप से सो पाते हैं। व्यायाम से हृदय फेफड़े भी अधिक प्रभावी रूप से कार्य करते हैं जिससे परिसंचरण व श्वसन सुधरता है। कम से कम 20 मिनट के लिए सप्ताह में 3 बार किया गया व्यायाम लाभप्रद होता है। बुजुर्गों को नियमित रूप से व्यायाम करने के लिए करना चाहिए ताकि वे मोटापे, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जैसे कई रोगों से बच सकें, उसमें नियंत्रित कर सके। वास्तव में नौजवानों युवाओं के बाद इन रोगों को बचने के लिए पहले से ही सावधानीपूर्वक स्वास्थ्य संबंधी पूर्व उपायों का पालन कर देना चाहिए। ठीक है, वयस्कावस्था में व्यायाम के लाभ, व्यायाम और बीमारी। व्यायाम शरीर के संगठन के सुधार करके उपापचय और हृदय संबंधी स्वास्थ्य की प्रभाव करने वाली गंभीर दीर्घकालीन बीमारियों के जोखिम को कम करता है। सहन शक्ति, पेशियों की भार, पेशियों की सहन शक्ति, फुर्ती, चुस्ती, लचक में सुधार द्वारा अशक्तता को कम करता है। यह सामान्य किंतु कठिन से कठिन होने वाली बुजुर्गों में देखी जाने वाली समस्या जैसे तनाव, अवसाद, अनिद्रा, शुद्धा अभाव, कब्ज, संज्ञानात्मक हानि को रोकने के लिए उसका उपचार में सहायक होता है। नियमित रूप से व्यायाम करने से विशिष्ट लाभ होता है। यह कम से कम 15 वर्ष के लिए अशक्तता को दूर करने में सहायक होता है। यदि आलसी व्यक्ति में थोड़ा सा बहुत व्यायाम शुरू कर दे तो उन्हें महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। शरीर के निचले भाग में व्यायाम मृदा के संतुलन बनाए रखने में, अधिक वजन वाले मोटे लोगों की वजन कम करने में सहायता करता है। शरीर में वांछनीय वजन को बनाए रखने में मददगार होता है। शरीर में शर्करा के स्तर, रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होता है। यह हड्डियों को खनिजों की सघनता को बनाए रखने में, हड्डी टूटने में अशक्तता को जोखिम कम करता है, विशेषकर बड़े बुजुर्गों में। ऊपरी व निचले दोनों अंगों में पेशियों की ताकत को बढ़ाने में सहायक होता है। कुछ महीनों में व्यायाम प्रशिक्षण हमारे निचले अंगों की ताकत को बढ़ाने में सहायक होता है। व्यायाम के 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। सहनशील शक्ति निर्माण, वातापेक्षी एरोबिक्स व्यायाम, शक्ति निर्माण प्रतिरोध व्यायाम, संतुलन बढ़ाने के लिए लचक वाले व्यायाम। इन व्यायाम के लाभों को नीचे दिए गए बॉक्स में दर्शाया गया है। व्यायाम है बच्चों, व्यायाम से लाभ ही प्राप्त होता है। व्यायाम क्रिया में क्या क्या आ रहा है? सहन शक्ति निर्माण, वातपेक्षी व्यायाम से तेजी से टहलना, साइकिल चलाना, तैराकी, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन आदि। सहनशीलता को बढ़ाना, स्वास्थ्य सुधारता, वजन कम करने अथवा नियंत्रित करने में मदद करता है। हृदय श्वसन कार्यों में सुधार, रक्त में शर्करा नियंत्रित करना, कब्ज को रोकना, नींद में सुधार लाना, दिमाग में सकारात्मक बनाना सुधार। नियमित विधि पूर्वक कठोर व्यायाम अर्थात वातापेक्षी 30 मिनट तक प्रतिदिन व्यायाम कुछ सप्ताह के पश्चात नजर आता है। तथापि यदि व्यायाम का नियम को तोड़ा जाएगा तो स्वास्थ्य पर शीघ्र घटने लग जाएगा। शक्ति प्रदायक प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाला व्यायाम जिसमें कि भारोत्तोलन, दंड बैठक, प्रोत्थान, व्यायामशाला, विशिष्ट क्षेत्रों में निर्मित उपकरणों का व्यायाम शामिल होता है। पेशियों की ताकत व हड्डियों के भार को बढ़ाने के लिए शरीर में गठिला बनाने में सहायक होता है। शरीर में भंगिमा में भी सुधार होता है। संतुलन लचीलापन जिसमें अंगों को तनना, ढीला छोड़ना, झुकना शामिल होता है। योग और सीढ़ी चढ़ना। पेशियां जोड़ों के अपने संपूर्ण संचालन को आसानी से कार्य करने में सहायक होता है। अकड़ने से काम करने के लिए जोड़ों में लचीले में मदद करता है जिससे संतुलित लचीलापन, गतिशीलता सुधरती है। क्रियाकलाप 1 है इस लेसन का, 15वें लेसन का। निकट के किसी स्वास्थ्य या स्वास्थ्य रखरखाव अथवा योग केंद्र का व्यायामशाला में जाएं।
और प्राथमिक व शिक्षक वयस्क योगकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले व्यायाम के लाभों के बारे में पता करें। हर दिन में 1440 मिनट होते हैं। 30 मिनट के लिए शरीर गतिविधि के लिए निर्धारित करें। वयस्कावस्था स्वस्थ अच्छा बनाए रखने के लिए व्यायाम के लिए दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। व्यायाम बहुत ज़रूरी होता है। 10 मिनट खुद के लिए व्यायाम कर लें, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे व्यायाम मानसिक स्वास्थ्य रखरखाव कल्याण। शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी लाभों को अलावा स्वास्थ्य कल्याण मानसिक स्वास्थ्य के प्रति व्यायाम के लाभों के प्रति जागरूकता वैज्ञानिक साक्ष्य बढ़ा रहे हैं। अमेरिका के ड्यूक विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों के अवसादग्रस्त व्यक्तियों में 4 महीने तक अध्ययन किया गया। जिन व्यक्तियों में सप्ताह में 3 बार 3 मिनट के लिए व्यायाम किया गया तो 60% व्यक्ति बिना किसी औषधि के अवसाद पे काबू पा गए। अन्य शोध कार्य दर्शाता है कि केवल 8 मिनट में थोड़ा सा कसरत स्वास्थ्य के लिए रोग के प्रतिरोधक क्षमता को सुधारने में, उदासी, तनाव, क्रोध को कम करने में सहायक होता है। कई लोगों में अनुभव किया कि व्यायाम आत्मविश्वास को बढ़ाना, साथ साथ दुश्चिंता, दबाव को कम करने में सहायता होता है। मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य की कुशलता में योगदान करता है, अतः व्यायाम को एक कुशल क्रिया के रूप में देखा जा सकता है जो शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की रोकथाम करता है। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि व्यायाम को सजा के रूप में देखना उसके लाभों को कम करना कर सकता है। सजा समझने की बजाय व्यायाम को आनंददायक करना चाहिए। पहले कुछ दिनों में महसूस किया गया शरीर दर्द, पेशी धीरे धीरे गायब हो जाता है। भारत में योग व ध्यान मनन का प्रयोग पारंपरिक रूप से मानसिक स्वास्थ्य व कुशलता की प्राप्ति के लिए किया जाता है। योग शरीर की ओर अधिक लचीला बनाता है। शोधकर्ताओं ने दर्शाया कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी परिस्थितियों के लिए योग लाभप्रद है। व्यायाम और दौरान उसके पश्चात मस्तिष्क कुछ द्रव्य निष्कासित होता है जिससे कि एंडोर्फिन्स कहते हैं। द्रव्य शरीर की प्राकृतिक दर्द निवारक, प्रसन्नता व कुशलता में भावनाओं को बढ़ाने में आज की जीवन शैली, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, महानगरों में यह तेजी गति से अत्यधिक तनाव होता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर व मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान देने की आवश्यकता होती है। 2002 में विश्व स्वास्थ्य संगठन शारीरिक परिश्रम विषय के विश्व स्वास्थ्य संगठन के रूप में मान्यता दी गई है। 6 अप्रैल को शारीरिक परिश्रम विश्व दिवस के रूप में मान्यता गई। विश्व के पहल का एक उदाहरण है जिसका लक्ष्य है कि विभिन्न समाजों में शारीरिक परिश्रम और माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं लूँगी स्वास्थ्य कल्याण से, ठीक है। आप लोग वीडियो 2 बार देख लें तो काफ़ी चीज़ आपको समझ में हो जाएगी, है ना।